हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी देने वाले हैं आपको। ये स्ट्रैटेजी आपको साइडवेज मार्केट से भी बचाएगी और आपको डायरेक्शन देगी कि आपको आज बुलिश ट्रेड लेना है, बेरिश ट्रेड लेना है। आपको सिर्फ चार्ट को देख कर ही हो जाएगा कि आपको आज बुलिश ट्रेड लेना है या बेरिश ट्रेड लेना है। कभी भी न्यूज़ वगैरह पर आप फोकस मत कीजिए कि आज बेरिश न्यूज़ है, या अपना माइंड सेट इस तरीके का मत बनाइए कि आज मैं बुलिश ट्रेड ही लूँगा या बेरिश ट्रेड ही लूँगा। आपको न्यूट्रल रहना है, जो चार्ट बताएगा आपको वही करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में क्या है, हम आपको क्या बताने वाले हैं। इसमें हम पिछले दिन के जो ट्रेडिंग दिन होता है उसके बेस पर हम ये स्ट्रैटेजी बनाई है, और ये एक बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आप बैक टेस्ट करके भी देख लीजिए इसको। आप 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने आप पिछला बैक टेस्ट कीजिए, या आने वाले टाइम में आप इसको बैक टेस्ट रियल में भी टेस्ट कीजिए, तब आप इस पर काम वर्क कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में है क्या, हमें पिछले दिन का जो डे होता है उसमें प्राइस ने क्या किया है ये देखना है, और इसी बेस पे हमें अपना अगले दिन का ट्रेड लेना है। इसमें प्राइस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पिछले दिन का हाई, क्लोज और लो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर प्राइस कल के हाई के ऊपर ओपन होता है, जैसे कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकल रहा है, तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे। इसमें कभी भी हम बेरिश ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, इसमें बुलिश ट्रेड ही हमें बनाना है। और अगर प्राइस कल की रेंज में है, कल के हाई के नीचे ओपन हुआ है, जैसे कि यहाँ क्लोज से ऊपर और हाई से नीचे, अगर इस रेंज में ओपन हुआ है तो हमें अभी कुछ नहीं करना है, प्राइस को हाई के ऊपर निकलने दो। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ा करके निकलता है तो हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। हमें वॉच करना है प्राइस को कि प्राइस इस रेंज में करता क्या है। अगर लो क्लोज के ऊपर ही बना रहता है प्राइस, तो हमें सिर्फ देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है और किस तरह वर्क कर रहा है। अगर प्राइस यहीं पे बना रहता है तो हम इसमें भी बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे। अगर इसका जो डिफरेंस ज़्यादा है 100 से 150 पॉइंट, तो हम इसमें ट्रेड बना लेंगे, नहीं तो हम इसको अवॉइड ही करेंगे। अगर पिछले दिन की रेंज बड़ी है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इसमें ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। अगर ये हाई के ऊपर निकलता है तभी इसमें ट्रेड होगा, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर प्राइस क्लोज के नीचे, जैसे कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ और इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हुआ और ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा लो के आसपास, क्योंकि ये लो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये हाई इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस बीच में प्राइस रहेगा तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉसेस इसी रेंज में होते हैं, पिछले दिन की रेंज में। आपको पिछले दिन का हाई और लो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि, क्योंकि सेलर जितने भी होते हैं वे हाई और लो पर दोनों के पोजीशन बनाए रखते हैं। अगर एक पोजीशन उनकी नहीं टूटती है, नहीं कटती है इधर से, अगर लो के नीचे जाएगा तो वो आप अपनी जो पुट की पोजीशन होती है उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, तब हमें एक मूव मिलेगा। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको तभी मूव मिलेगा जब इनकी कोई भी पोजीशन यहाँ पे कटेगी। अगर यहाँ के लो का ब्रेक डाउन होता है तो हम इसमें बेरिश ट्रेड ढूंढेंगे। बेरिश ट्रेड ढूंढने का हमारा ये पर्पज होगा, क्योंकि यहाँ से जो सेलर होंगे वे पुट की पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे और नए जो बायर होंगे वे भी इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम बेरिश ट्रेड ढूंढेंगे। इसमें दो ही कंडीशन है, अगर प्राइस इसी रेंज में आपको मिले तो इसमें ट्रेड आप नहीं अवॉइड करोगे। इससे आप साइडवेज मार्केट से भी बच सकते हैं। 2 से 3 दिन अगर इसी मार्केट इसी रेंज में रहता है तो आप बिल्कुल ईजिली साइडवेज मार्केट से बच सकते हो और एक बड़ा लॉस होने से अपना बचा सकते हैं। पिछले दिन का हाई लो, ये अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हाई के ऊपर बाई करूंगा और लो के नीचे सेल करूंगा, तो आप एक बहुत ही बड़ी साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लॉस, बड़े बड़े लॉसेज हमारे ऑप्शन बायर के इसी रेंज में होते हैं। चलो हम इसको चार्ट पर भी आपको समझाते हैं कि क्या कैसे होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर साइडवेज मार्केट है तो हमको इसको अवॉइड ही करना है। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। हम इसको कहीं से भी ओपन करते हैं, अगर मार्केट पिछले दिन की रेंज में है तो हम इसको अवॉइड ही करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो पिछले दिन का हमें हाई और लो मार्क करना है। पिछले दिन का हाई ये है और लो ये है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बुलिश ट्रेड मिला, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया और फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ पे हमें एक टारगेट मिला अच्छा,
और फिर अगले दिन देखते हैं, अगले दिन की जो कैंडल है 9:15 की कैंडल, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है। तो पिछले दिन का हाई और लो ये मार्क हो जाएगा यहाँ पे हमारा। जब भी प्राइस इस रेंज में रहेगा तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। हाई के ऊपर निकला तो हमें एक यहाँ पे छोटा टारगेट मिल चुका है, ये देखिए। तो इसमें एसएल हिट होने का बहुत ही कम चांसेज होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर की जो पोजीशन होती है वो कटती है, तो हमें एक मोमेंटम मिल जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे पिछली दिन की रेंज ये वाली है, यहाँ पे प्राइस ऊपर ओपन हुआ, लेकिन एक ही कैंडल में नीचे आ गया और इसी रेंज में पूरा दिन इसी रेंज में बिता दिया। ये देखिए यहाँ पे इसने ऊपर गया प्राइस, लेकिन अगली कैंडल में नीचे आ गया। तो ये पूरा दिन, ये 2 दिन इसी रेंज में रहा। अगले दिन की जो कैंडल है ये देखिए यहाँ पे 9:15 की कैंडल ये है, और ये पूरी की पूरी इसने रेंज बना दी है। पिछले दिन का हाई और लो ये मार्क कीजिए आप। इसके ऊपर मार्केट ये देखिए कितने दिन यहाँ पे 3 से 4 दिन एक ही रेंज में रहा मार्केट। और जब इसका ब्रेकडाउन हुआ ये इस रेंज का, तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट इसने दिया। ये यहाँ का इस रेंज का लो और हाई ये है यहाँ पे। अब जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक बहुत ही बढ़िया टारगेट हमें मिलेगा। तो इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट से भी बच सकते हो और एक अच्छा टारगेट मिल सकता है आपको, और लॉसेज होने के चांसेस इसमें बहुत ही कम होते हैं। अगर एक ऐसा छोटा मोटा हिट होता भी है तो वो अगले ट्रेड में उससे डबल का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिए और देखिए कि ये कैसे वर्क करती है। यहाँ पे देखिए ये 9:15 की कैंडल है और यहाँ पे ये ओपन हुई, पिछले दिन की रेंज के नीचे ओपन हुई, लेकिन बहुत ही गैप डाउन ओपन हुई। ये यहाँ से 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई, तो यहाँ से बाउंस बैक मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो ये देखिए यहाँ पे 9:15 की कैंडल अगले दिन की ये वाली है। यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल है ये वाली, पिछले दिन का लो और हाई ये रहा। जब इसको ब्रेक करेगा प्राइस तो एक अच्छा टारगेट हमें मिलेगा यहाँ पे देखिए। तो इस तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, पिछले कई महीनों का आप बैक टेस्ट कीजिए और ये साइडवेज मार्केट से भी आपको बचाएगी। अगर आप बिगनर हो तो आपको साइडवेज मार्केट से जितना ज़्यादा हो सके उसमें बचना है, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा लॉसेज होता है वो साइडवेज मार्केट में ही होता है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी की वीडियो आप डेली आपको कोई ना कोई मिलती रहेगी। आपको एक ही स्ट्रैटेजी पर काम करना है। अगर आप इंडिकेटर वगैरह भी यूज नहीं करते तो ये स्ट्रैटेजी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देगी, और आपको साइडवेज मार्केट सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट से बचना। साइडवेज मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में अगर मार्केट है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉसेज हमारे इसी रेंज में होंगे और इसी में हमारा पैसा चला जाएगा। तो आपको इसे अवॉइड करना है और इससे बचना है। तो हम दूसरी स्ट्रैटेजी के लिए हम नई वीडियोज आपको लेकर के आएंगे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियोज में।